स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट करने के लिए खूब सारी थ्योरीज अवेलेबल हैं जिनमें से एक बहुत ही फेमस थ्योरी है एलियट वेव थ्योरी। ये थ्योरी डेवलप की थी नेल्सन एलियट ने और मैं यहाँ पे आपको बेसिक पैटर्न दिखाया है मैंने इस थ्योरी का। तो आप देखिए इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था। इन्होंने ऑब्जर्व ये किया था कि जब भी स्टॉक मार्केट बढ़ता है तो वो बेसिकली वेव के फॉर्म में बढ़ता है और वेव का जो पैटर्न होता है कुछ इस तरह का होता है। तो आप देखिए ये वेव फर्स्ट है, फिर वेव टू नीचे की तरफ आई, फिर वेव थ्री ऊपर की तरफ बढ़ी, वेव फोर फिर हल्का सा नीचे की तरफ आई और वेव फाइव फिर ऊपर की तरफ आई। तो ये जो होता है वेव का इम्पल्स पैटर्न होता है, मतलब ये वेव धीमे धीमे करके ऊपर की तरफ जा रही है। अब ये जो पूरा पैटर्न है इसके कुछ रूल्स होते हैं जो कि वॉयलेट नहीं होने चाहिए। पहला रूल क्या है कि वेव टू नेवर रिट्रेसेस मोर देन 100% ऑफ वेव वन। तो वेव टू देखिए जो नीचे की तरफ आ रही है, वेव वन से नीचे नहीं जा सकती है ये, तो इसको ऊपर ही रहना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पे वेव वन जो है आई और उसके बाद वेव टू वेव वन के नीचे तक नहीं गई, ऊपर ही है। तो पहला क्राइटेरिया ये हुआ, पहला रूल ये हुआ इसका प्रिंसिपल का, एलियट वेव की प्रिंसिपल का। दूसरा रूल क्या है, wave 3 cannot be the shortest of the three impulse waves, namely 1, 3 and 5। तो impulse wave क्या है, जो ऊपर की तरफ बढ़ रही है। तो यहाँ पे देखिए वेव वन ऊपर की तरफ है, वेव थ्री ऊपर की तरफ है, वेव फाइव ऊपर की तरफ है। इन तीनों वेव में जो वेव थ्री है उसको शॉर्टेस्ट नहीं होना चाहिए, मतलब सबसे छोटी वो नहीं होनी चाहिए। या तो वेव वन सबसे छोटी होगी या तो वेव फाइव सबसे छोटी होगी, थ्री को सबसे छोटा नहीं होना चाहिए। थर्ड रूल ये है कि वेव फोर डज नॉट ओवरलैप विद द प्राइस टेरिटरी ऑफ वेव वन। तो वेव वन की प्राइस टेरिटरी क्या है, यहां से यहां तक है। अब वेव फोर देखिए, वेव फोर इस प्राइस टेरिटरी में नहीं आ रही है, तो वेव फोर ये है ये। तो ये जो इसका प्राइस टेरिटरी यहां से यहां तक, ये जो है वेव वन की प्राइस टेरिटरी में नहीं आ रहा है। ये होता है एलियट प्रिंसिपल का तीसरा रूल। अब चलिए हम इस चार्ट पैटर्न को मैच कराते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है दोनों का। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको दिखाया है निफ्टी 50 का चार्ट पैटर्न। आप ये देखिए, ये पहली वेव, ये पहली वेव, ये दूसरी वेव, ये तीसरी वेव, चौथी, पांचवी। तो ये पांच वेव है। तो आप देखिए इसमें से हमें रूल्स देखना है फॉलो कर रही कि नहीं। तो पहला रूल क्या था कि वेव टू जो है इसके नीचे नहीं आएगी वेव वन के। तो टू देखिए नीचे तक नहीं आई है, रिट्रेसमेंट 100% से ज्यादा नहीं है वेव टू का। ठीक है। दूसरा रूल क्या था कि जो वेव थ्री होनी चाहिए वो शॉर्टेस्ट नहीं होनी चाहिए, सबसे छोटी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए वेव थ्री सबसे छोटी नहीं है, इससे छोटी वेव वन है और वेव फाइव जो कि अभी करंटली बन रही है। तो ये दूसरा रूल भी फॉलो हो गया कि वेव थ्री सबसे छोटी नहीं है क्योंकि वेव फर्स्ट जो है उससे छोटी बन चुकी है ऑलरेडी। उसके बाद तीसरा रूल क्या है कि जो वेव फोर होगी उसका जो प्राइस टेरिटरी होगा वो सेम नहीं होगा वेव वन वाला। तो वेव वन का प्राइस टेरिटरी यहां से यहां तक है, वेव फोर का प्राइस टेरिटरी यहां से यहां तक है। तो देखिए ये भी अलग है। ये तीनों रूल फॉलो हुए हैं निफ्टी 50 में। और अभी अगर हम ये मानते हैं कि एलियट वेव बन रही है, तो ये जो करंट सिनारियो चल रहा है ये फिफ्थ वेव का चल रहा है। और जब फिफ्थ वेव कंप्लीट होती है तो उसके बाद करेक्शन आता है। तो करेक्शन के हिसाब से अभी यहाँ पे देखिए फिफ्थ वेव जो बन रही है ये करंटली अभी 12,000 लगभग पहुंच चुका मार्केट, 12,700। तो ये लगभग 13,000 के आसपास से कहीं करेक्ट होगा। और फिर जो वेव बनेगी वो बनेगी ए बी सी। तो इस तरह से करेक्शन आएगा। तो सी का जो करेक्शन आएगा लगभग 11,000 के आसपास तक हो सकता है, ऐसा ये थ्योरी प्रिडिक्ट कर रही है। अब यहाँ पे मैंने आपको चार्ट दिखाया है बैंक निफ्टी का। देखिए यहाँ पे भी बहुत मजेदार चार्ट पैटर्न बन रहा है।
और एलियट वेव का बहुत ही शानदार पैटर्न बन रहा है। देखिए वेव 1, फिर वेव 2, फिर वेव 3, वेव 4, वेव 5। यहाँ पे पहला रूल क्या है कि वेव 2 को रिट्रेसमेंट नहीं करना चाहिए 100% से ज्यादा, जो कि नहीं हुआ है। वेव 3 शॉर्टेस्ट नहीं होनी चाहिए, नहीं है, क्योंकि वेव 1 शॉर्टेस्ट ऑलरेडी बन चुकी है। वेव 5 बन रही है, और वेव 4 जो कि तीसरा रूल क्या बोलता है कि वेव 4 की प्राइस टेरिटरी इस रेंज में नहीं होनी चाहिए। तो लगभग देखिए वेव 4 की प्राइस टेरिटरी इस रेंज में नहीं ओवरलैप कर रही है, बहुत हल्का सा ही कर रही है और इतना चल जाता है। और इसके बाद वेव 5 जो बन रही है, वेव 5 कहाँ तक बन सकती है, लगभग 28,000 या उसके ऊपर थोड़ा तक जाएगा, और फिर वहां से गिरने की चांस है। और गिरेगा इस पैटर्न में, वेव ए नीचे की तरफ बनेगी, बी थोड़ी सी ऊपर की तरफ बनेगी, और सी नीचे की तरफ बनेगी, और ये लगभग 20 या 21,000 तक पहुंचेगी। तो एलियट वेव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 28,000 के ऊपर जब बैंक निफ्टी जाएगा तो करेक्शन आने की संभावना है। और ये करेक्शन अगर होता है तो 22,000 या 21,000 तक आने की संभावना है बैंक निफ्टी को। अब यहाँ पे मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का चार्ट दिखाया है, जिससे आप कंपेयर कर सकें दोनों को। तो देखिए दोनों का चार्ट पैटर्न सेम है, और ऐसा लग रहा है कि एलियट वेव थ्योरी फॉलो की जा रही है यहाँ पे। और अगर ये फॉलो सच में हो रही है तो करेक्शन आने की पूरी पूरी संभावना है। इसीलिए मैं आप सबको वार्निंग देने के लिए ये वीडियो बनाया हूं कि अगर आप इस टाइम पे ये सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा पैसा लगा के शेयर्स बाई करें, तो आप खुद को कंट्रोल करिए। या तो आप बाई ना करिए, या तो आप कर रहे हैं तो बहुत थोड़े थोड़े अमाउंट में ही बाई करिए। बहुत ज्यादा पैसा इस टाइम पे मार्केट में मत लगाइए। थोड़ा समय आप वेट करिए और आप देखिए कि ये थ्योरी फॉलो हो रही है कि नहीं। क्योंकि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग फिफ्थ वेव चल रही है, और फिफ्थ वेव अगर चल रही है तो ये कंप्लीट होने में ज्यादा इसको टाइम नहीं लगेगा, और यहां से फिर मार्केट गिरेगा। तो दो चांस हो सकती है, या तो मार्केट फ्लैट भी हो सकता है, या तो मार्केट गिर सकता है। तो अगर फ्लैट भी रहा, आप धीमे धीमे बाइंग कर रहे हैं, तो आपका घाटा तो होना नहीं है, क्योंकि मार्केट तो वैसे भी फ्लैट पड़ा रहेगा, तो आपको टाइम मिलेगा बाई करने का। और इनकेस मार्केट गिरता है और आप थोड़ा थोड़ा बाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो भी आपका घाटा नहीं है, बाद में आप सस्ते दाम पे खरीद सकते हैं। तो मतलब यही है मेरे कहने का कि अगर आप बाई कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा पैसा ही लगाइए। इस टाइम पे मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा मत लगाइए, और बचिए ज्यादा पैसा लगाने से। या तो आप पैसे को होल्ड करिए, या तो थोड़े थोड़े अमाउंट में ही इन्वेस्टमेंट करिए। और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।